हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सभी लोग हेडिंग डालो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हेडिंग डालो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे कि बेटा नाम से ही पता चल रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले तो आप डिहाइड्रेशन टर्म्स को समझो कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। दुनिया के किसी भी फॉर्मूले से, चाहे अल्कोहल हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी फॉर्मूले से अगर आप वाटर को रिमूव कर रहे हैं ना बेटा, वाटर को, तो उस प्रोसेस का नाम होता है क्या? डिहाइड्रेशन। समझ रहे हो? तो हम यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे कहाँ से? अल्कोहल के फॉर्मूले से। डी का मतलब होता है रिमूव होना, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो अल्कोहल के फॉर्मूले से आप वाटर के फॉर्मूले को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। H2O क्या करेंगे आप? रिमूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की रिएक्शन को लिखते हैं और उस रिएक्शन को लिखने के बाद हम उस रिएक्शन के पीछे मैकेनिज्म को समझेंगे कि भाई अल्कोहल की डिहाइड्रेशन प्रोसेस कैसे कैसे स्टेप में कंप्लीट होती है। चलो पहले आप डिहाइड्रेशन रिएक्शन को लिखो। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए ना बेटा हमें कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हर एसिड, दुनिया के जितने भी एसिड हैं आपके पास, दुनिया के जितने भी एसिड हैं आपके पास, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर मान लो अल्कोहल के फॉर्मूले के अंदर, अल्कोहल का फॉर्मूले के ऊपर आप एसिड को डाल रहे हो, चाहे H2SO4 डालो आप, चाहे आप H3PO4 डालो, तो अल्कोहल के फॉर्मूले से क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की रिएक्शन को लिखते हैं, फिर हम उसकी रिएक्शन को समझेंगे। तो रिएक्शन लिखो। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेंगे हम इथेनॉल का। किसका? इथेनॉल का। तो आप जानते हैं इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3CH2OH। आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के ऊपर क्या डाल देंगे? एसिड डाल देंगे। तो कौन सा एसिड डाल रहे हो? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है? चेंज कर देता। तो H2SO4 क्या करेगा? रिएक्शन की रेट को चेंज करेगा। बाहर में जाए रिएक्शन की रेट, हम रिएक्शन को समझते हैं। तो जो ये रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, H2SO4 है ना, तो वो होती है 170 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 170 डिग्री सेल्सियस पर। जब इसको आप इतने टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हीटअप करते हो तो किसका फॉर्मूला फॉर्मेशन होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो ये H2 कहाँ से निकल रहा है? ध्यान से समझो। यहाँ से OH, इधर से OH निकालना है आपको, और CH3 से एक H यहाँ से निकालना है। एक H यहाँ से आया और OH यहाँ से आया, तो H और OH क्या बना दिया आपके पास? H2O। और बचा क्या आपके पास? CH2 और CH2। तो कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमने उसके बीच में क्या लगा दिया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होता है बेटा? एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। ये तो थी आपके पास अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। ठीक है, लेकिन हम इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की जो मैकेनिज्म है उसको समझते हैं। तो अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है वो जनरली 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। तो इस रिएक्शन को कॉपी करो, फिर हम वो 3 स्टेप डिस्कस करते हैं। कॉपी कर दिया? चलो बहुत बढ़िया। चलो इस रिएक्शन को इरेज कर रहा हूँ, फिर हम इस प्रोसेस के पीछे जो आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है उसके पीछे मैकेनिज्म समझते हैं। चलो, तो मैंने बोला कि अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म होती है वो जनरली 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने? 3 स्टेप में। तो सबसे पहले क्या होता है? ध्यान से समझो। पहले स्टेप में क्या होता है? अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। पहले स्टेप में क्या होता है? अल्कोहल का। चलो मैं पहले उन 3 स्टेपों को लिख रहा हूँ कि जो मैकेनिज्म होती है एथेनॉल की डिहाइड्रेशन की, वो 3 स्टेप क्या क्या हैं उसको लिखो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? फर्स्ट स्टेप में होता है आपके पास प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल।
समझ रहे हो। जो दूसरा स्टेप होता है उसमें बनता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा, थर्ड स्टेप में होता है, देखो फर्स्ट में क्या होता है अल्कोहल का प्रोटोनेशन, मतलब अल्कोहल के फॉर्मूले से प्रोटॉन जुड़ा होगा, क्या होता है प्रोटॉन अभी समझेंगे। और फाइनल स्टेप में क्या होता है डी प्रोटोनेशन होता है, और डी प्रोटोनेशन होने के बाद क्या बनेगा आपका एथीन का फॉर्मूला जनरेट होगा। समझ रहे हो। चलो इन तीन स्टेपों को धीरे धीरे समझते हैं, क्या होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड क्या होता है डिप्रोटोनेशन स्टेप। चलो सबसे पहले हम पहले स्टेप को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो प्रोटोनेशन, प्रोटॉन क्या होता है उसको पहले समझें। प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव आयन। आप जानते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ की है, अपने H2SO4 के साथ की है। H2SO4 इज द एसिड। तो आप जानते हैं एसिड को आप जब पानी के अंदर डालोगे वो क्या रिलीज करता है बेटा, H प्लस आयन रिलीज करता है, और H प्लस आयन को आप हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हो या उसे प्रोटॉन भी बोल सकते हो। तो पहले स्टेप में क्या क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले H2SO4 जो एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में होगा। हमेशा एसिड कहाँ पर अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखा सकता है बेटा, पानी के अंदर दिखा सकता है। तो ये एसिड था, ये पानी के अंदर है, एक्वस मतलब पानी। जब ये पानी के अंदर डालेंगे तो H2SO4 क्या रिलीज करेगा, अगर ये एसिड है तो पानी के अंदर क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा। अगर इसने H प्लस आयन दिया तो बचा क्या आपके पास, H2SO4 था ना, एक H प्लस तो निकल गया, बचा क्या HSO4 बच रहा है। तो अगर H प्लस में निकल रहा है तो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर कर गया होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर। तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा आपके पास, HSO4 पे नेगेटिव। ये जो H प्लस आयन दिख रहा है इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, प्रोटॉन, या आप क्या बोल सकते हो इसको, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कर सकते हो। चलो, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H2SO4 पानी से रिएक्ट करके अपना H प्लस आयन देता है और HSO4 बनेगा। ठीक है, और मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप को आप क्या बोलते हो, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल स्टेप बोलते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन का मतलब होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब होता है कि अल्कोहल के फॉर्मूले के साथ, अल्कोहल के फॉर्मूले के साथ प्रोटॉन कंबाइन होगा। प्रोटोनेशन का मतलब होता है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि अल्कोहल के फॉर्मूले के साथ H प्लस कंबाइन होगा। ठीक है, तो देखो फिर फर्स्ट स्टेप में एक तो क्या हुआ आपके पास, H2SO4 क्या होगा, आयोनाइज, तो H प्लस दिया, ये H प्लस क्या करेगा फर्स्ट स्टेप में ही, जो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या रिएक्ट होगा, अल्कोहल जो आप ले रहे थे CH3CH2OH इसके साथ कंबाइन होगा प्रोटॉन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस इज अल्कोहल, एथेनॉल है ना, लिख भी लेता हूँ एथेनॉल, ये है आपका एथेनॉल, ये आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन यहाँ पर कंबाइन हो। तो बताओ प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये इस अल्कोहल के फॉर्मूले में कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, इसको डेंसिटी ज़्यादा दिखे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस फॉर्मूले में जहाँ पर इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखते हैं, इसको ध्यान से समझना। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या होते हैं, अल्कोहल के फॉर्मूले में 2 लॉन पेयर होते हैं। कितने, 2 लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, तो एक H प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ से क्या ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, मतलब ये यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ही ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर दिख रहे हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया जाएगा, इसको। एक ही क्यों, क्योंकि एक प्लस चार्ज को कैंसिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, जरूरी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये इसको देगा तो होगा क्या, देखो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर
ध्यान समझना। पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच चुका है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो वो इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, आपस में बॉन्ड बना देंगे और वो H कहाँ कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पर। मतलब बनेगा क्या आपके पास, ध्यान से समझो, CH3 CH2 O पे पॉजिटिव और यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगा, H, और नीचे के 2 लॉन पेयर आपको वही बचेगा। समझ रहे हो? ये प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस पॉजिटिव को कैंसिल करने के चक्कर में सबसे पहले ऑक्सीजन ने यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। अगर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन देने पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच रहा था और हाइड्रोजन के पास भी इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। वेरी गुड, ये हो गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये वेरी फास्ट स्टेप होता है बेटा। क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब जो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है, वो बहुत फास्ट स्टेप होता है। क्या होता है, बहुत फास्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप में क्या बना आपके पास, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, चलो अब सेकेंड स्टेप करते हैं। सेकेंड स्टेप यहाँ से करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था बेटा, चलो मैं इसको इरेज कर दूं, इसको कॉपी कर लो। फर्स्ट स्टेप में जो चीज़ बन रही थी, हम सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल को ही क्या लेंगे, काम में लेंगे। क्या लेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को ही काम में लेंगे। चलो इस स्टेप को इरेज कर रहा हूँ, फिर हम सेकेंड स्टेप कर रहे हैं। यहाँ पर जगह है ना, चलो सेकेंड स्टेप यही हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या था, सेकेंड स्टेप में था बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब सेकेंड स्टेप में जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इससे ही कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखो सेकेंड स्टेप कैसे होता है, मैं ले रहा हूँ उसी फॉर्मूले को। ये है CH3 CH2, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो? यही तो अपने सेकेंड स्टेप में लेना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो देखो होगा क्या, सेकेंड स्टेप में होगा क्या, देखो ऑक्सीजन क्या होता है आप जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो दुनिया के हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को नहीं रखना चाहते। क्या बोल रहा हूं, दुनिया के हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को नहीं रखना चाहते। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जल्दी से जल्द क्या होना चाहिएगा, कैंसिल आउट होना चाहिएगा। क्या होना चाहिएगा, जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिएगा, कैंसिल आउट होना चाहिएगा। ठीक है, अगर ये जल्दी से जल्दी कैंसिल आउट होना चाहेगा तो ये बताओ पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट। ध्यान से बनना, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के चक्कर में ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अगर जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल, और ये बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो इसका पॉजिटिव तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ से H2O निकल गया और सामने वाले पे अपना चार्ज कौन सा ट्रांसफर करके गया, वो पॉजिटिव चार्ज। तो आपका क्या बनेगा, H2O आप निकाल दो, H2O निकल गया और बचे हुए पार्ट पे क्या बनेगा, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है उसकी तरफ शिफ्ट हुआ है। समझ रहे हो? तो इस रीजन की वजह से इस कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। देखो कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब जब भी कार्बन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज देखोगे उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये स्टेप क्या होता है बेटा, ये स्टेप बहुत ही क्या होता है, स्लो होता है। एक दो सेकेंड स्टेप है, ये क्या होता है, बहुत ही स्लो। दुनिया की रिएक्शनें जितनी भी होती हैं, अगर आपसे कोई बोलेगा कि रिएक्शन की रेट पता करके दो मुझे, क्या करके दो, रेट पता करके दो कि भाई रिएक्शन किस रेट से चल रही है, तो फास्ट स्टेप से कभी भी रिएक्शन की रेट को आप डिटरमाइन नहीं करते हैं। जो सेकंड स्टेप है आपका क्या है, स्लो स्टेप। तो रिएक्शन की जो रेट है वो स्लो स्टेप से ही क्या होती है बेटा, रेट डिटरमाइन होती है। तो जो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की सेकंड स्टेप है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जो कार्बोकैटायन वाली प्रोसेस है, इस स्टेप से, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप से आप क्या कर सकते हो, रेट डिटरमाइन कर सकते हो। तो मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, मतलब इस स्टेप को आप रेट डिटरमाइन स्टेप भी बोल सकते हो। क्या, रेट डिटरमाइन स्टेप भी बोल सकते हो।
समझ सकते हो, रेट डिटरमाइन स्टेप, समझ गए। तो सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखो मैं सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन को लिख लो, ये कार्बोकैटायन है आपके पास, बहुत बढ़िया कार्बोकैटायन, ठीक है। चलो चलो अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या था, डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ऐड हुआ था, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या था, ये वाला। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था, H+ ऐड हुआ था, लेकिन फाइनल स्टेप में क्या होगा, H+ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और H+ को रिमूव होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। अगर H+ ऐड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। चलो फाइनल स्टेप करते हैं। फाइनल स्टेप में क्या बनेगा आपका एल्केन। देखो सेकेंड स्टेप में ये है ना, इसको कॉपी कर लो, मैं फाइनल स्टेप इसको इरेज करके कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो फाइनल स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन है उससे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होगा। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप में लिख रहा हूँ ये। इसके बाद हम करते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप समझ रहे हो, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो सेकेंड स्टेप में क्या बना बेटा, लिखो थर्ड स्टेप क्या होगा। देखिए दिस इज अ थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या बना है आपके पास, CH3 CH2 पे होल पॉजिटिव, दिस इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन देखो फाइनल स्टेप इज डीप्रोटोनेशन स्टेप। तो देखो ध्यान से समझो, थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखो ये कार्बन के ऊपर भी क्या दिख रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज फिर से क्या होना चाहिए, कैंसिल। और कैंसिल होगा कैसे, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, CH H और H ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CH3 है, ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल करने के चक्कर में थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होता है बेटा, यहाँ शिफ्ट। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ का चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ रहे हो, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला चार्ज कैंसिल। तो यहाँ और यहाँ के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड पहले से था ही। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इसके कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट इधर हो रहा है तो यहाँ से H+ निकल जाएगा। तो फाइनल स्टेप में क्या होता है, H+ निकल जाता है और बनता क्या आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो यही तो था आपका एथीन। फाइनल स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है, H+ आयन निकल जाता है। ये जो H+ आयन निकल रहा है, ये फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा था, HSO4 नेगेटिव, उससे कंबाइन होके ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा। बोलो कर सकते हैं। देखो H2SO4 पहले लिया गया था, मतलब H2SO4 को हमने कैटालिस्ट की तरह यहाँ पर काम में लिया था, है ना। कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन की रेट को चेंज करता है, और जितना आप पहले लेते हैं कैटालिस्ट को, फाइनल में उतना ही क्या हो जाता है, रिमूव। मतलब H2SO4 आपने जितना लिया गया था पहले, फाइनल में उतना ही क्या हो गया होगा, रिमूव। कर सकते हो। चलो ये तो थी एल्कोहल की डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म। यहाँ पर हमने एल्कोहल की डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म की थी किसके, ये प्राइमरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया था। इथेनॉल किसके अंदर आता है, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल की जो मैकेनिज्म है वो आप समझ चुके होंगे, लेकिन हम काम की चीज़ यहाँ पर समझ रहे हैं। अगर मान लो, अगर आपसे मैं बोलूँ कि एल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन की स्पीड है, एल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन की स्पीड है वो किस एल्कोहल के लिए ज़्यादा होगी, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, या टर्शियरी के लिए। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि भाई जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है वो किस एल्कोहल का बहुत बेटर तरीके से होता है, वो होता है टर्शियरी एल्कोहल का, फिर थोड़ा कम सेकेंडरी एल्कोहल का, सबसे कम सबसे घटिया। जो रिएक्शन अभी की थी वो बहुत ही क्या है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस बहुत ही घटिया वाली है। मतलब प्राइमरी एल्कोहल बहुत बेटर तरीके से डिहाइड्रेशन नहीं करते कंपेयर टू टर्शियरी एल्कोहल। इसका रीजन समझते हैं। चलो मैं आप इसको कॉपी करो, फिर हम समझते हैं कि भाई टर्शियरी एल्कोहल मतलब 3 डिग्री एल्कोहल ही डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से क्यों प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज करो, फिर समझते हैं कि टर्शियरी एल्कोहल डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं। देखो ये रिएक्शन ना बेटा कार्बोकैटायन के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू, कार्बोकैटायन। देखो सेकंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन बन रहा था उसी के थ्रू क्या बढ़ रही थी ये रिएक्शन आगे। मतलब कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, मतलब जिस एल्कोहल के लिए कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एल्कोहल के लिए डिहाइड्रेशन की प्रोसेस क्या होगी, बहुत
ईजी तरीके से होगी। ठीक है, चलो देखते हैं किसके लिए कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो मान लो 3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके, मैं पहले लिख ले रहा हूँ कि जो डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है वो ऑर्डर ऑफ हेडिंग डाल लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर किसके लिए, फॉर डिहाइड्रेशन बताओ फिर कौन से अल्कोहल अच्छा रिएक्शन देंगे डिहाइड्रेशन के लिए। आप जानते हैं 3 डिग्री अल्कोहल अच्छी रिएक्शन देते हैं, 2 डिग्री घटिया थोड़ा, सबसे घटिया डिहाइड्रेशन कौन करता है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिहाइड्रेशन की प्रोसेस डिपेंड करती है। आप जानते हैं 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्टेबल होता है कंपेयर टू 1 डिग्री। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो रिएक्शन उस अल्कोहल के लिए उतनी क्या हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। चलो मैं यहाँ पर 3 अल्कोहल के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो एक अल्कोहल है प्राइमरी वाला जिसको हम जानते हैं CH3CH2OH के नाम से। एक अल्कोहल ले रहा हूँ आपके पास सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी अल्कोहल, और एक अल्कोहल लूँगा मैं आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे हो। चलो फिर प्राइमरी के लिए करते हैं, पहले सेकेंडरी का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। CH3CHOH CH3 ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और एक और अल्कोहल ले रहा हूँ CH3CH3CH3 ये आपका हुआ है। देखो ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन कैसे है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 3 से, इधर इधर और इधर। 3 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 2 से, इधर और इधर। ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ रहा है ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। देखो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 से, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल से अगर OH जुड़ता है ये 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाता है। 1 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ता है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ता है तो 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ता है ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर मैं यहाँ से कार्बोकैटायन बनाऊँ तो कार्बोकैटायन अगर OH निकाल के यहाँ पर ऐसे बनेगा, कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये यहाँ से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, 3 डिग्री का। देखो बेटा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर 1 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही हायर कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेशन की रिएक्शन को बहुत इजीली प्रोसीड करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। आगे भी ऐसे प्रोसीड करते रहेंगे लेक्चर्स को, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू।